हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जगदीलाल आज फिर फिजिकल केमिस्ट्री के एक नए टॉपिक के साथ आज हम बात करते हैं बॉन्ड एनर्जीज के बारे में। ठीक है, तो देखिए बॉन्ड एनर्जी, तो देखिए बॉन्ड एनर्जी हमारी क्या होती है। द बॉन्ड एनर्जी इज डिफाइंड एज द एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जीज रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल बॉन्ड्स। ठीक है, ये क्या होती है हमारी एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। ठीक है, all bonds of a particular type present in one mole of the compound। ठीक है, किसी भी एक मोल कंपाउंड में, ठीक है, किसी भी एक मोल कंपाउंड को लेके हमने बात की हुई है। ठीक है, तो एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल बॉन्ड्स, उसमें सारे के सारे बॉन्ड टूट जाने चाहिए ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप प्रेजेंट इन वन मोल ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, फॉर ए डायटोमिक मॉलिक्यूल, देखिए ये तो ये जो है जनरल बात थी। ठीक है, फॉर ए डायटोमिक मॉलिक्यूल, जब हम डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात करते हैं, द कंसेप्ट ऑफ बॉन्ड एनर्जी इज क्वाइट सिंपल। ठीक है, तो जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है उसके लिए जो हमारा कंसेप्ट है एकदम सिंपल होता है कि हाँ भाई ठीक है बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी। ठीक है, बट द केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, जब पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल हो जाए, जब उसमें एक से ज्यादा जो है एटम हो, ठीक है, पॉलीएटॉमिक, उसमें एक मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा एटम हो, आर नॉट सिंपल। ठीक है, तो वहां पे ये सिंपल नहीं कहलाएगा। ठीक है, वहां पे ये ऐसे नहीं होता है। ठीक है, उस केस में क्या होता है वो देखेंगे। फॉर सच मॉलिक्यूल्स इट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो यहाँ पे जब पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का जब केस आता है तो वहां पे हम क्या करते हैं कि बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में जो डिफरेंस है, ठीक है, उसको हमें समझना होता है। उसी के बेसिस पे हम बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आइए अब इसके आगे देखेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी, इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो देखिए इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए गिवन बॉन्ड इन सम स्पेसिफिक कंपाउंड। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ अदर ग्रुप्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। ठीक है, टू ब्रेक ए गिवन बॉन्ड इन सम स्पेसिफिक कंपाउंड, एक स्पेसिफिक बॉन्ड की हम बात करते हैं। ठीक है, और एक स्पेसिफिक कंपाउंड के बारे में। ठीक है, एक स्पेसिफिक बॉन्ड एक स्पेसिफिक कंपाउंड के लिए, इट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ अदर ग्रुप्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा, मान लीजिए कोई हमारा बॉन्ड है, ठीक है, और उस बॉन्ड वो बॉन्ड जो है किस एटम से अटैच है, ठीक है, किस तरह के ग्रुप से अटैच है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, चाहे भले ही सेम बॉन्ड हो लेकिन वो दूसरे किससे अटैच है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ टू OH बॉन्ड्स। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, OH बॉन्ड, दो हमने OH बॉन्ड को माना है। ठीक है, तो है वो बॉन्ड एक ही लेकिन दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के लिए माना है। ठीक है, तो OH बॉन्ड इन द वाटर मॉलिक्यूल डिफर फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि देखिए एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक OH बॉन्ड इन वाटर मॉलिक्यूल इज 497.98। ठीक है, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि जो एनर्जी है, ठीक है, OH बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, OH बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए किसमें, वाटर में। ठीक है, क्या कितनी जरूरत पड़ती है, 497.98। ठीक है, OH बॉन्ड 497.98। ठीक है, इतनी हमको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, 497.98 किलोजूल पर मोल। ठीक है, बट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक OH बॉन्ड इन द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप की बात करें भाई, H2O हमारा क्या है, H2O जो है एक हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ठीक है, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जब हमारा प्रेजेंट होता है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो OH बॉन्ड हम बात कर रहे हैं किसकी, वाटर मॉलिक्यूल के अंदर, और OH हम कर रहे हैं किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, तो वहां पे जो हमारी OH बॉन्ड की जो एनर्जी है, OH बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो हमारी क्या होती है, 430.02 किलोजूल पर मोल। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, जब इन दोनों चीजों को आप देखोगे वाटर और OH के केस में, तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, बॉन्ड वही है OH, ठीक है, लेकिन मॉलिक्यूल बदल गया है। ये हमारा वाटर के अंदर और ये हमारा क्या है, किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर। तो वाटर के अंदर जो है इसकी डिसोसिएशन एनर्जी होती है, OH बॉन्ड की कितनी होती है, 497.98 किलोजूल पर मोल, और किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारी कितनी होती है, 430.02 किलोजूल पर मोल। ठीक है, अब हम बात करेंगे बॉन्ड एनर्जी के बारे में। ये थी हमारी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। फिर हम अब हम बात करेंगे बॉन्ड एनर्जी के बारे में। ये है बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, बात करते हैं बॉन्ड एनर्जी के बारे में।
बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? द एवरेज ऑफ डिफरेंट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज, ठीक है, द एवरेज ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज ऑफ ऑल द बॉन्ड्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द बॉन्ड स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड इज टर्म्ड एज बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। तो बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? जैसे मान के चलिए हमारा कोई कंपाउंड है, ठीक है, कंपाउंड में मान के चलिए 4 बॉन्ड है हमारे अलग अलग, ठीक है, तो चारों बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, चारों बॉन्ड्स की एनर्जी, ठीक है, चारों बॉन्ड्स की एनर्जी का जो है एवरेज जो होगा वो हमारा क्या कहलाता है? बॉन्ड एनर्जी कहलाता है, ठीक है। इन द केस ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स द बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आर इक्वल, ठीक है। डायटोमिक मॉलिक्यूल के केस में क्या होगा कि जो हमारा बॉन्ड एनर्जी है और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो इक्वल होंगी, ठीक है। देन द OH बॉन्ड एनर्जी इन वाटर मॉलिक्यूल इज द एवरेज ऑफ 2 बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल में जब हम बात करें OH बॉन्ड एनर्जी के बारे में, ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है? 2 बॉन्ड्स की डिसोसिएशन एनर्जी का एवरेज होता है, ठीक है। thus डेल्टा HOH, ये OH बॉन्ड इक्वल टू 497.98 प्लस 430.02/2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। हमने डिसोसिएशन एनर्जी में पढ़ा था कि वाटर मॉलिक्यूल के केस में बॉन्ड एनर्जी डिसोसिएशन एनर्जी अलग थी और किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जब OH लगा हुआ है, ठीक है, तो उसकी ये अलग थी, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ के और 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो मतलब इसका एवरेज निकाल देंगे, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? बॉन्ड एनर्जी कहलाएगा। अब बात आती है कि बॉन्ड एनर्जी जो हमारी होती है वो किस पर डिपेंड करती है और ये होता क्या है, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी होती क्या है? देन बॉन्ड एनर्जी इज अ मेजर ऑफ द बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, ये क्या होता है? बॉन्ड स्ट्रेंथ को मेजरमेंट करने के लिए बॉन्ड एनर्जी होती है एंड इट डिपेंड्स ऑन, और ये डिपेंड करती है किसके ऊपर? द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम्स, जो हमारे एटम्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड करेगी, साइज ऑफ एटम्स का जो साइज है उस पर डिपेंड करेगी, और बॉन्ड लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगी कि बॉन्ड लेंथ क्या है, ठीक है। तो ये था हमारा क्या? बॉन्ड एनर्जीज के बारे में, जिसमें हमने 2 चीजें पढ़ी है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। आज के लिए इतना।